हाय चंदन भाई, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। ओह, तुम्हें मैं अब तक याद हूँ। ये कैसा सवाल है? मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आप मेरे पापा के बचपन के दोस्त थे, ठीक? तो आप अब कहाँ रहते हैं? जब से आपने हमारा घर छोड़ा हमारी मुलाकात नहीं हुई। मैं शहर में एक किराए के घर में रहता हूँ। तुम्हारे पापा विदेश से वापस कब आ रहे हैं? अब तो काफी साल हो गए। हाँ, जैसे ही मैं वापस चला जाऊंगा वो आ जाएंगे, और वो अच्छे के लिए ही वापस आएंगे। ओह ठीक है। तो तुम अभी काम करते हो? अभी तो नहीं, मैंने बस अभी पढ़ाई पूरी की है। अपने डैड की कंपनी ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ। अपू, तुम्हारी माँ कॉल कर रही है। हाय मॉम, अप्पू बोल रहा हूँ। हाँ, फ्लाइट थोड़ी देर से पहुंची है। तो फिर ठीक है। मुझे अपनी माँ को देखे 5 साल हो गए हैं। तुम अपनी माँ को अकेले क्यों छोड़ गए? तुम्हें उन्हें भी अपने साथ लेकर जाना था, क्यों? डैड ने पूरी कोशिश की थी पर वो उन्हें मना नहीं पाए। और आपको तो पता है, उन्हें विदेश जाने से अच्छा यहाँ रहना लगता है। ओह, हाँ चंद्रन भाई, यहाँ से बाई और मोड़ लो। हम पहले घर नहीं जा रहे हैं? नहीं, मुझे किसी से मिलना है। कौन है वो? तुम्हारी माँ वहाँ पर इंतजार कर रही है, ठीक? वो मेरा एक दोस्त है। ओह, क्या यह इंसान माँ से ज्यादा जरूरी है? तुम इस दोस्त से मिलने के लिए थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते? तुम्हारी माँ उससे ज्यादा जरूरी है, ठीक? तुम्हें अपनी माँ के पास पहले जाना चाहिए, ठीक? नहीं, मैं पहले अपने दोस्त से मिलना चाहूंगा। आजकल के बच्चे मत पूछो, तुम्हारे लिए दोस्त ही सब कुछ होते हैं, ठीक कहा ना? मुझे पता है आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन मेरे केस में ऐसा ही है। यहाँ तक कि मेरा अमेरिका जाना भी उसके लिए ही था। मुझे नहीं पता मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप वो समझेंगे या नहीं। क्यों नहीं, तुम बस बोलो, मैं भी तो सुनूं। उम्मीद है तुम समझ गए। अप्पू, ए अप्पू, अप्पू। अरे गुट्टू, आंटी। आज इतनी सुबह क्यों आ गए? तुम लोगों का ट्यूशन है क्या? आंटी, वो जागा नहीं अभी तक। पर उसने तो कहा था आज ट्यूशन नहीं है। अप्पू, क्या तुम्हें अपने एग्जाम की आंसर शीट मिल गई? हाँ, मिल गई। मगर उसने कहा कि नहीं मिली। मुझे समझ में नहीं आता इसका क्या करूं। क्या तुम्हें अपने मैथ स्कोर मिल गए? नहीं, हमें अभी नहीं मिले। नहीं मिले ना? नहीं मिले। उसे डराओ मत और झूठ बोलने के लिए मत कहो। नहीं, मुझसे गलती हो गई थी। हमें अभी हमारे मैथ्स के स्कोर नहीं मिले। ठीक है, बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। ओ डफर, तुझे कितनी बार कहा है कि रविवार को मत आया घर। पर हमें ट्यूशन जाना है ना। ट्यूशन? हाँ, तू अकेला नहीं जा सकता। पर मुझे तेरे साथ जाना है मेरे दोस्त। जा, दफा हो। यार चलना मेरे साथ, तेरे बिना मुझे अच्छा नहीं लगेगा यार। आजा मेरे भाई। चुप करो, दफा हो जा यहाँ से। हाँ, अरे वो कहाँ गया? हाँ, चला वो गया? चला गया। चाय पीने से पहले ब्रश कर लेना। तुम ट्यूशन के लिए आज नहीं जा रहे हो? आज कोई ट्यूशन नहीं है। ट्यूशन नहीं है ना? मुझे तुम्हारे पापा को इस बारे में बताना होगा। मैं क्लास के लिए तैयार ही हो रहा हूँ। ये बकवास ट्यूशन। अरे तू आ गया। सब अपनी मैथ की नोटबुक निकालो। जिसने भी अपना होमवर्क नहीं किया है खड़े हो जाओ। तूने होमवर्क किया है? हाँ, मैंने किया है। मैं तेरे बारे में नहीं पूछ रहा, क्या मैंने होमवर्क किया है? हाँ, तेरा भी हो गया। ये हुई ना बात। बस इसलिए तो मैं तुझे झेल लेता हूँ। अपू कुटन, तुम दोनों ने किया है? क्या सचमुच? सच में? रास्ता दो प्लीज। अपू, तू आ रहा है क्या? आ रहा हूँ, बस 5 मिनट दो। उसे जाने दो ना, उसे इंतजार क्यों करवा रहे हो? अरे नहीं, वो सीधा मेरी माँ के पास पहुंच जाएगा। यार मैं जा रहा हूँ, मुझे काम करना है। ठहर जा यार, मैं आ रहा हूँ। हम उसे प्लीज इग्नोर नहीं कर सकते क्या? अरे ये ऐसे मत कहो, वो मेरी माँ का गोद लिया बेटा है। वो मुझसे ज्यादा उस पर भरोसा करती है। मुझे पता है, वो तुम्हारा भी गोद लिया बच्चा है। तुमने उस दिन साबू से उसके लिए लड़ाई की थी। हाँ, वो थोड़ा बुद्धू सा है ना, इसलिए लोग उसे परेशान करते हैं। मुझे मालूम है, तुम दोनों भी आपस में झगड़ा करते हो ना। वो हमारा प्यार करने का तरीका है। हो सकता है कि हम दोनों ही कभी आपस में न बने, लेकिन अगर कोई और उसका मजाक उड़ाता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं अब चलता हूँ। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ, वैसे ये तो सच है। उसके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढते हैं।
उसको खुश करने के लिए कुछ करते हैं। पर इस बेवकूफ से कौन दोस्ती करेगी? तुम्हारी नजर में कोई है? हाँ, एक है मेरे क्लास में, प्रीति। ओह, इससे तो अच्छा है मैं उसे खुद ही मार डालूं। लेकिन ये कोई सीरियस अफेयर नहीं होगा ना, हमें बस उसे बिजी रखना है। ये ठीक है, लेकिन ये थोड़ा अजीब सा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो लड़कों को हैंडल करने में एक्सपर्ट है। यार मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे जाना होगा। तुम उससे बात करोगी? नहीं, मैं नहीं कर सकती, तुम उससे बात कर लेना, मैं उसका नंबर दे ठीक है, दूंगी। मैं तुम्हें बाद में ओके। कॉल करता हूँ। चलो चलते हैं। दो ग्लास जूस देना प्लीज। हाँ हाँ बैठिए। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने प्रीति को कॉल किया और उससे प्लान के बारे में बात की। मैं जितना सोचा था वो उससे भी ज्यादा भटकी हुई थी। उसकी बहुत सारी शर्तें थी, लेकिन मैंने सबकी सब मान ली। मैं बस चाहता था कि वो अपने शर्मीलेपन से बाहर आ जाए। ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम बस उसे एक आम सा लड़का बना दो। मैं करूंगी, लेकिन मुझे पहले मनीष से बात करनी होगी। मनीष? वो कौन है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड प्रकाशन कहाँ है? प्रकाशन? वो किस्सा कब का खत्म हो गया। अगर मनीष नहीं माना तो क्या होगा? चिंता मत करो, मैं देख लूंगी, तुम बस कुट्टन को संभालो। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ये क्या है यार, तू हमेशा उससे बात करता रहता है। शांत रहो, ये कॉल मेरे लिए नहीं था, ये तुम्हारे लिए था। कैसी कॉल? यार मेरी खिंचाई करना बंद कर। सच में यार, हमारे स्कूल की एक लड़की तुम्हें पसंद करती है। उसने मुझे अभी कॉल किया था। मुझे पसंद करती है? यार मेरी खिंचाई करना बंद कर। यार मैं सच बोल रहा हूँ। तू स्नेहा की क्लास में प्रीति है, उसे जानता है? वही है। प्रीति? वो कौन है? झूठ बोलना बंद कर यार। तू मेरे अलावा और किसी को जानता है? मुझे किसी को जानने की जरूरत नहीं है। वैसे कौन है ये लड़की? और ये लड़की मुझे ही क्यों पसंद करती है? फेसबुक पर प्रीति विजयन का नाम सर्च कर और खुद देख ले। इस फोन में? ओह सॉरी, मैं तुझे दिखाता हूँ। ये लड़की? मुझे विश्वास नहीं होता। अब मैं समझा, तो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्त, क्या करोगे तुझे विश्वास हो जाए? तब विश्वास करेगा जब वो सीधे आके तुझसे कहे। यार तू मुझे सच सच बता, वो लड़की मुझे ही क्यों पसंद करती है? टेंशन मत ले यार, हम सब पता लगा लेंगे। आखिर वो खुद तेरे पास आना चाहती है, ठीक? थोड़ा इंतजार करते हैं। पर यार मैं ये सब नहीं संभाल सकता। हाँ, तू संभाल सकता है, मैं तेरी मदद करूंगा। प्रीति विजय। ओए उधर देख, वो आ रही है। वो दोनों मैंने जितना सोचा था उससे बहुत जल्दी पास आ गए और अक्सर उनकी मुलाकात होने लगी जैसे हम दोनों की होती थी। उसके अंदर का बदलाव देख मुझे विश्वास नहीं हुआ। वो क्लास से गायब रहने लगा, बल्कि उसने छोटी मोटी नौकरियां करना शुरू कर दी। अपना फोन, रहने का तरीका, सब कुछ बदल दिया। उसने मुझसे मिलना ही बंद कर दिया, यहाँ तक कि मेरी माँ से भी, जो उसके लिए गॉड मदर थी। मुझे एहसास होने लगा कि हम दोनों के बीच कोई दूरी आ गई है। रमेश 20, सुमेश 18, शीना 23, फैजल 8। अक्सर क्लास से गायब रहते हो, फिर तुम एग्जाम कैसे पास करोगे? हाथ आगे करो, मैंने कहा हाथ आगे करो। अपू 20,
कुट्टन 10। ये क्या है कुट्टन? तुमको क्या हो गया? तुम क्लास में टॉप करने वालों में से थे और अब फेल हो गए। सुना है कि तुम क्लास से आजकल गायब रहते हो। तुमको क्या परेशानी है? अपना हाथ आगे करो। नितेश 20, विनीता 12। रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। अभी मेरे पास समय नहीं है, शाम को मिलते हैं। ओके बाय। और मैं फिर आखिर में उससे मिला, पर वो भी पूरे 1 हफ्ते के बाद। मुझे एहसास हो रहा था कि अब चीज़ें कंट्रोल से बाहर निकल रही हैं। मैंने बहुत बार उसे समझाने के बारे में सोचा, पर कभी मौका ही नहीं मिल पाया। तो तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल गया, ठीक? हाँ, लगभग। आखिरकार मेरी उससे स्कूल में मुलाकात हुई, हमारी विदाई की पार्टी से 1 रात पहले। वो क्लास के बाद भागता हुआ आया, एकदम थका हुआ। तुम यहाँ इतनी देर से क्यों आए? आजकल तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? आज उसका बर्थडे है और मुझे उसे मिलकर ये तोहफा देना है। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे साथ आओ। यार वो अभी चली जाएगी, मैं 1 हफ्ते से उससे नहीं मिला, मुझे अभी जाने दे, मैं शाम को मिलूंगा तुझे। ओके रुक जा यार। हाँ बता, कहाँ? नदी के पास? अभी इतने लेट क्यों? ओके, मैं वहां आ जाऊंगा। मॉम, मैं कुट्टू से मिलकर अभी आता हूँ। പെണ്ണാളെ അതിരാടും മെഴിയാളെ തമ്പുരാനെത്തിടും മുന്നേ കരിങ്കാരിൻ കോര മറിച്ചാട്ടെ താരക പെണ്ണാളെ കതിരാടും മെഴിയാളെ തമ്പുരാനെത്തിടും മുന്നേ കരിങ്കാരിൻ കോര മറിച്ചാട്ടെ തകതിനന്തകത്തിതാര തകതിനന്തകത്തിതാര। इतनी रात को क्या क्या कर रहे हो? क्या परेशानी है? ये क्या है? बियर? बेवकूफ, इसे पीना भी शुरू कर दिया। उसे मुझे दे। ओह, अपनी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन मना रहे हो? तुमने मुझे ये सब बकवास दिखाने के लिए यहाँ बुलाया है? अगर आज नहीं पीऊंगा तो कब पीऊंगा? आज मैं बहुत खुश हूँ यार। तू मुझे बता, मुझे खुश नहीं होना चाहिए? माफ करना यार, मुझे नहीं पता था। उसे जाने दे, भूल जा उसे। अरे यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आखिरकार मैं उसके लिए सही लड़का नहीं था ना। सिर्फ उसके लिए नहीं, मैं तो किसी के लिए भी सही नहीं। तुझे नहीं पता कि मैं उसे कितना प्यार करता था। सब कुछ बर्बाद हो गया। चल यार, घर चलते हैं। अरे रे, मैं नहीं जा रहा, तू जा। मैं थोड़ी देर और यहाँ रहना चाहता हूँ। माँ कॉल कर रही है, चल चलते हैं। मैं तुझे छोड़ देता हूँ। तू परेशान मत हो यार, मैं पैदल चला जाऊंगा, मुझे ये सब खुद झेलने दे। ओके? तो फिर ठीक है, जल्दी घर चले जाना। तो फिर ठीक है, गुड नाइट। नेक्स्ट डे सुबह मुझे मेरे क्लासमेट का कॉल आया। हेलो, हमारा कुट्टू। अरे सुरेश, वो तुम आ गए। कुट्टू की कंडीशन बहुत सीरियस है, उनकी गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया? मेरे दोस्त, वो हमारी गलती नहीं थी। हम चाहते तो कल ही उसे वहीं छोड़कर चले आते, ठीक? मेरा विश्वास करो, मेरे ख्याल से वो जानबूझकर गाड़ी के आगे कूद गया। तुम मेरा विश्वास करो। डॉक्टर, कुट्टू कैसा है? मैं उसका दोस्त हूँ। मेरे साथ आओ। देखो मिस्टर अप्पू, कुट्टन की जिंदगी को तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन सर, 1 मिनट।
ओके, कैरी ऑन। थैंक यू सर। लेकिन उसकी स्पाइनल कॉर्ड को बहुत नुकसान पहुंचा है। शायद वो अब दोबारा कभी न चल सके। आप समझ गए ना? अरे अप्पू, धीरज रखो, उसके साथ रहो। इस समय कुट्टन को मानसिक तौर पर मजबूत रहना है। देखो अप्पू, सही इलाज और देखभाल से कोई चमत्कार भी हो सकता है। उम्मीद है सब अच्छा होगा। जाओ और उससे मिलो। कुट्टू, ओह, तुम यहाँ पर हो? मतलब मैं भी जिंदा हूँ। तुम अपने आप को मारना चाहते थे? किस लिए मेरे दोस्त? एक बेवकूफ लड़की के लिए? मुझे विश्वास नहीं होता। तुमने हमारे बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि एक लड़की के लिए अपने आप को मार डालूं। फिर तुम मुझे धोखा दे रही हो, यू बिच। मैंने नहीं, तुम्हारे जिगरी दोस्त ने प्लान बनाया था। उसने कहा था मुझसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना है। कुछ पूछना है तो उससे पूछो, मुझसे नहीं। उसने ठीक कहा था। मैं बस चाहता था कि तुम अपने शर्मीलेपन से बाहर आ जाओ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब ऐसे खत्म होगा। ये मेरी भूल थी। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। उस घटना के बाद मैंने अपना पूरा जीवन उसके लिए समर्पित कर दिया। मैं स्कूल सिर्फ एग्जाम्स देने के लिए जाता था। मेरी माँ ने उसका पूरा ख्याल रखा था चंद्रन भाई। लेकिन मेरा रिजल्ट आने के बाद सब कुछ बदल गया। डैड ने मुझे कहा कि अपने आगे की पढ़ाई के लिए तुम विदेश आ जाओ। मैंने उन्हें मनाने की और यहीं पर रहने की बहुत कोशिश की। वो समझ गए थे कि कुट्टू के लिए मेरी चिंता ही मुझे आने नहीं दे रही। इस बात का असर उनका कुट्टू के लिए जो प्यार था उस पर भी पड़ा, और मॉम ने ये सब सीधे सीधे उसे बता दिया। मॉम गई। तुम पढ़ाई के लिए अमेरिका कब जा रहे हो? अमेरिका? मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम्हें कैसे पता चला? मॉम ने तुम्हें बताया? तुम क्यों नहीं जा रहे हो? बहुत कम लोगों को चांस मिलता है, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। मैं यहाँ रहकर ही पढ़ाई कर सकता हूँ। ठीक, वो काफ़ी नहीं होगा, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। अगर तुम मेरे लिए यहाँ पर रुक गए तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर मैं विदेश चला गया तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? मेरी देखभाल के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, मैं अपना ख्याल रख रहा हूँ। मैच बॉक्स। आखिरकार मैंने उसे अपनी मॉम के साथ छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया। कोर्स में दाखिला लेने के बावजूद पढ़ाई ठीक से नहीं चल रही थी। मैं रोज समय निकालकर कुट्टू को फोन करता था, लेकिन फिर उसमें भी समस्या हुई। मेरे डैड ने कुट्टू से कहा कि वो मेरी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद क्या हुआ? उसने मेरा फोन लेना बंद कर दिया। हम दोनों की बात तभी होती थी जब मेरी मॉम बात करवाती थी। आखिरकार उन्होंने उसे एक नर्सिंग होम में शिफ्ट करा दिया। वहां एक बहुत बड़ा बदलाव आया कुट्टू की जिंदगी में। वो बिस्तर से व्हीलचेयर पर आ सकता था। ये जानकर मैं खुश हुआ और एक आशा की किरण भी जागी। ये तो बहुत बड़ा सुधार था। ठीक, हमने कुट्टू की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स अमेरिका के एक अस्पताल में भी दिखाई। वहाँ हमें डॉक्टरों से अच्छी खबर भी मिली। मैंने मॉम को ये खबर देने के लिए कॉल किया।
हाय मॉम। बोलो बेटा, एक हफ्ता हो गया, ठीक? वहाँ की क्या खबर है? मैं काम कर रहा था मॉम। आशा है आप नियमित तौर पर कुट्टू से मिलती होंगी। मैंने काफी दिन से उससे बात नहीं की। तुम कल उससे मिलने क्यों नहीं जाती? अगली बार जब आप उससे मिले तो मुझे फोन करना, मुझे उसे कुछ बताना है। अप्पू, तुम बस कुट्टू के बारे में ही पूछ रहे हो। मैं भी इस घर में अकेली रहती हूँ बेटा। क्या तुमने कभी ये पूछा कि मैं यहाँ कैसे रहती हूँ? मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी व्यर्थ है ना बेटा? सॉरी मॉम। उसके बाद मैंने कभी मॉम से कुट्टू के बारे में कुछ नहीं पूछा। मैं अपने कोर्स से ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। इस बीच मेरी एक बार सुरेश से बात हुई थी, लेकिन उस समय कुट्टू अपने घर वडकंचरी शिफ्ट हो गया था। कुट्टू का हम में से किसी से भी कोई संपर्क नहीं रहा। तब से मुझे उसकी कोई भी खबर नहीं मिली। ओके, तुम्हारे माँ फिर कॉल कर रही है। मॉम हम रास्ते में हैं। ओके 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 मॉम। ये लो आपका फ़ोन। तो तुमने अपनी माँ से फिर कुट्टू के बारे में नहीं पूछा? नहीं, मैं नहीं जानता पिछले कुछ साल मैंने उससे बात किए बिना किस तरह गुजारे हैं। हम पहुंच गए। मेरे ख्याल से ये वही जगह है जो तुमने बताई थी। मुझे भी ठीक से नहीं पता, यहाँ बस एक बार आया था। अरे रुको, अपू, अपू मुझे लगता है अपनी माँ की मौत के बाद वो अपने अंकल के घर शिफ्ट हो गया है। उसकी माँ? हे भगवान, मुझे नहीं पता था। तुम्हें उसके अंकल का घर पता है? मुझे ठीक से नहीं पता। उसके अंकल का घर कहीं पतांबी में है। चलो चलकर देखते हैं। ओके, चलो चलकर देखते हैं। हाँ हाँ, हम रास्ते में हैं। ओके ओके ओके। उसने क्या कहा? उसे नहीं पता। उसने मुझे अपनी आंटी के बारे में बताया था। उनकी वजह से ही उनको हमारे शहर में किराए पे घर लेना पड़ा। उन्होंने ज़रूर उसे घर से निकाल दिया होगा, बेचारा। तुम्हारे माँ ने फिर से कॉल किया था। क्या अब हम घर की ओर चलें? हाँ। इतना निराश मत हो, हम उसे तलाश कर लेंगे। मैंने उसे चेन्नई ले जाने का सारा इंतज़ाम कर लिया है। हाँ ओके। उसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। मेरे लिए जितना संभव है मैं उसके लिए उतना करूँगा। हमें फिर चलना चाहिए। ओह, तुम पहुंच गए? मॉम, मेरे बेटे, कैसे हो तुम? तुम इतने निराश क्यों लग रहे हो? चंद्रेट, अंदर आ जाओ। सूटकेस मुझे दे दो। ये लीजिए। तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? दरअसल हम अपू के दोस्त से मिलने के लिए गए थे। मैंने भी ये सोचा था। तो फिर तुम मिले उससे? तुम्हें पहले यहाँ आना चाहिए था। पर मेरे बेटे के लिए उसका दोस्त उसकी माँ से ज्यादा जरूरी है। अरे, मैं तो मजाक कर रही थी मेरे बच्चे। मॉम तुम्हें कुट्टू के पास ले जाएगी। चंद्रेट, लो थोड़ा पानी पी लो। हमें कहीं जाना है। अप्पू, इतने दिनों तक तुमसे बात नहीं करने के लिए तुम उसे दोष मत देना। मैं उसे दोष क्यों दूंगा? मैं बस उससे मिलना चाहता हूँ। बेटा,
गुड्डू, अरे गुड्डू, अरे कैसे हो तुम? तुम इस दाढ़ी में बहुत अच्छे लग रहे हो। प्रीति, ये यहाँ पर क्यों है? ये वहाँ पर नर्स थी जहाँ पर गुड्डू को एडमिट किया गया था। हमने सोचा इसके बारे में सुनकर तुम परेशान हो जाओगे, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बताया। ए अप्पू, मुझे माफ कर दे। अरे तुम्हारी खुशियां ही तो थी जिनके लिए मैंने हमेशा प्रार्थना की। मैंने सोचा कि जिंदगी मुझे तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहिए, लेकिन अब मैं सच में खुश हूं। हमें इसे चलाना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मॉम, चलते हैं। बेटा फिर मिलते हैं। गुड्डू, जल्दी ही मिलेंगे। गुड्डू, तुम इस दुनिया के सबसे भाग्यशाली प्रेमी हो। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। हाँ? ए अप्पू, मैं मजाक कर रहा था। तो फिर ठीक है मेरे शातिर प्रेमी, कल मिलते हैं।